नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन यशपाल जी द्वारा रचित पर्दा कहानी का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पर्दा कहानी का अध्ययन कर रहे थे अपन और पर्दा के नायक पीरबख्श की कहानी अपन पढ़ रहे थे। पीरबख्श के घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। 18 रुपए मासिक वेतन में इनका घर नहीं चल पाता, घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए ये पंजाबी खान से 4 रुपए ब्याज पर लेते हैं, जिनमें से ये बाकी का पूरा तो चुका देते हैं, परंतु 1.25 रुपया का मतलब है कि 20 आने इनके देने बाकी है। अब 20 आनों के लिए पीरबख्श साहब अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं कि कैसे न कैसे पंजाबी खान को टाला जाए, क्योंकि पंजाबी खान को बिल्कुल भी एहतियात नहीं था, बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई कोई सुन रहा है, कोई क्या सोचेगा, वो बिल्कुल नहीं सोचता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। और ये पंजाबी खान की आदत पीरबख्श साहब पहले से जानते थे, देख चुके थे। तो इसलिए वो पंजाबी खान को टालने के लिए पैसे लेने जाते हैं, परंतु कहीं से नहीं मिल पाते। तो घर जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि पंजाबी खान बहुत ज्यादा गालियां देकर गया है। यहां तक कि उनकी पत्नी के द्वारा पर्दे के अंदर से दुहाई देने के बाद भी और कहने के बाद भी कि अभी आने वाले हैं, आपका पैसा लाने के लिए ही गए हैं, वो बिल्कुल समझता नहीं है। पंजाबी खान पर्दे के ऊपर डंडा मार मार कर कहता है कि कहाँ चिपता है, हरामजादे घर में ही चिप कर बैठा है, हमारा पैसा ले लिया और अब बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से पंजाबी खान डंडा मार मार कर काफी देर तक वहां पर गालियां देता रहता है। अंदर से महिलाएं कहती रहती है, परंतु कोई असर नहीं होता। वो काफी देर तक बोलता रहता है, उसके बाद चला जाता है। पीरबख्श साहब देर रात को लौटते हैं और देर रात को लौटते हैं तो फिर सोचते हैं कि अब करूं क्या। पूरी रात इनको नींद नहीं आती है। इनको पता है कि सुबह जल्दी ही पंजाबी खान आ जाएगा, और वही हुआ जो इन्होंने सोचा था। पंजाबी खान सुबह जल्दी ही इनके दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से कहता है कि कान चिप कर बैठा है, बाहर निकल, हमारा पैसा दे। तो फिर चौधरी साहब सुन लेते हैं, पीरबख्श साहब उसकी आवाज सुन लेते हैं, फिर भी हृदय बैठता जाता है, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। दूसरी बार पंजाबी खान जब इनके पूर्वजों को गाली देने लगता है, तब इनका शरीर और अधिक निश्चेष्ट होने लगता है, परंतु फिर भी ये शिथिल न पड़ के और जोश के साथ खड़े होते हैं। खड़े होकर बाहर आते हैं और बाहर आकर जब पंजाबी खान के मुंह से गालियां सुनते हैं तो फिर इनको गुस्सा नहीं आता, इनका खून उबलता नहीं है। ये पंजाबी खान के पैर पकड़ते हैं और पैर पकड़कर कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। पंजाबी खान जोर जोर से शोर मचा रहा है, मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा, खाल उधेड़ कर बाजार में बेचूंगा, हमारा पैसा दे। तो पीरबख्श साहब कहते हैं कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप चाहे तो मेरी खाल उधेड़ सकते हैं। वो ईश्वर का भरोसा देते हैं, अल्लाह का भरोसा देते हैं, परंतु पंजाबी खान उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि कुछ भी दे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा आराम की कमाई नहीं है, मुझे पैसा दे, तेरी बीबी के गहने दे, बर्तन दे, कुछ भी दे, परंतु मुझे दे, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। जब पंजाबी खान ये कहता है तो पीरबख्श साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि घर में गहने बर्तन कुछ भी नहीं है, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर दे देता, मुझे कुछ समय और दीजिए। पंजाबी खान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो पीरबख्श साहब कहते हैं कि साहब आप मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए। तो फिर पंजाबी खान कहता है कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर क्या करूंगा, तेरी चमड़ी की तो जुत्तियां भी नहीं बनेगी, मार्केट में भी नहीं बिकेगी, तो मैं करूंगा क्या इसका। इससे अच्छा तो
जब पर्दा गिरा हुआ था डोडी पर, वो यूं कहता है कि इससे अच्छा तो ये पर्दा ही ठीक है, यही ले जाता हूं। पंजाबी खान झट से उस पर्दे को झटकने लगते हैं और उसी समय पीर बख्श की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उनकी आंखों में पानी आ जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाते हैं। जो दृश्य वहां पर उपस्थित होता है पर्दा गिरने के बाद, पर्दा हटने के बाद, पर्दे के पीछे जो औरतें अर्धनग्न अवस्था में थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीर बख्श के घर की हालत ऐसी थी कि घर के सभी सदस्यों के 1/3 शरीर पर भी कपड़ा आ सके इतना भी इनके पास कपड़ा नहीं था। फटे पुराने चिथड़े इनके शरीर पर इसी प्रकार से लटके हुए थे जिस प्रकार से वृक्ष अपनी छाल को छोड़ता जाता है। सभी के सभी खड़े थे और बाहर का जो अत्यंत भयावह कार्य हो रहा था, भयावह घटना घट रही थी, उसको वो सब देख रहे थे और उससे आतंकित हो रही थी। वहां पर खड़े थे वो, और जैसे ही पर्दा झटका जाता है तो औरतें अपनी आबरू बचाने के लिए इधर उधर भागती हुई नजर आती है। और जैसे ही वहां से सब लोग भागते हुए नजर आते हैं तो वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, अपन जानते हैं कि गरीबों की बस्तियों में यदि कोई बात हो जाती है तो जोर से बोलता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने भी लज्जा व शर्म से मुंह फेर लिया, आंखें फेर ली। जो दृश्य वहां पर दिखाई दिया उसको देखने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। और पंजाबी खान जैसे ही पर्दा झटकता है और जैसे ही अंदर की हालत देखता है तो उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और वो उस स्थिति को देख करके एक शब्द बोलता है, लाहौल बिला, लाहौल बिला, और फिर पर्दे को वापस आंगन में फेंक करके और वहां से चला जाता है। लाहौल बिला का मतलब होता है, ये एक टैग होता है हर एक भाषा में, जैसे अपन कहते हैं ना कि ईश्वर भला करे सबका, तो इस प्रकार से ये लाहौल बिला इसी प्रकार का एक शब्द है कि ईश्वर भला करे। इसके अनेक अर्थ डिक्शनरी में मिल जाएंगे आपको। सामान्यतः यही है कि ये क्या हो गया, ईश्वर सबका भला करे, इस प्रकार का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से लाहौल बिला बोलता है, दरी को आंगन में फेंकता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद पीर बख्श साहब को होश आता है। होश आता है तो पर्दा आंगन में गिरा हुआ है, पर्दा आंगन में गिरा हुआ है। चारों तरफ वो देखते हैं, आंगन में गिरे हुए पर्दे को उठाने की उनकी हिम्मत नहीं होती और न ही आज जरूरत थी, क्योंकि पर्दा जिस आबरू का रक्षक था आज वो बची नहीं थी, आज उसकी जरूरत नहीं थी। और यहां पर कहानी खत्म होती है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं पूरी की पूरी कहानी किस रूप में चलती है। पर्दा में पर्दा आबरू का रक्षक है। इस कहानी में 2-3 घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में मैं एक बार फिर से बता देती हूं। एक तो इनके परिवार का इतिहास। परिवार के इतिहास में दादाजी दारोगा थे, पिता डाक खाने में थे और खुद प्राइमरी पास करके और तेल की मिल में नौकरी करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम इलाही बख्श था और इलाही बख्श के 4 बेटे और 2 बेटियां थी और ये चौथे बेटे यानी सबसे छोटे बेटे थे। ठीक है, ये इतिहास आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, पर्दा। पर्दा पहले इनके मान सम्मान का प्रतीक था, मान सम्मान का प्रतीक था। कब? जब इनके दादा थे और दादा दारोगा थे, जब इनके मकान को हवेली के रूप में जाना जाता था, ये लोग चौधरी कहलाते थे और उस समय इनके यहाँ जनाना अंदर होता था और जनाना के आगे पर्दा होता था, यानी महिलाएं पर्दे में रहती थी। ये मान सम्मान का प्रतीक था। परंतु बाद में ये पर्दा
आवश्यकता बन जाता है। और किस चीज की आवश्यकता बन जाता है? घर की परिस्थितियों को घर के अंदर रखने की आवश्यकता। और ये पर्दा पीरबख्श साहब इसलिए कायम रखते हैं कि उनके घर के अंदर की परिस्थिति बाहर न आ सके। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास, और इतिहास कैसा था? सफेद पोश का था। इसे ये बनाए रखना चाहते थे। इस वजह से ये पर्दा हमेशा बनाए रखते थे। परंतु अंत में ये पंजाबी खान नाम के एक व्यक्ति से कर्ज लेते हैं। और पंजाबी खान एक खूंखार व्यक्ति है, वो भयावह स्थिति को पैदा कर देता है। और इस स्थिति में वह पर्दे को झटक लेता है, पर्दे को गिरा देता है। और जैसे ही पर्दा गिरता है वैसे ही उनके घर की स्थिति बाहर आ जाती है। और घर के अंदर की परिस्थिति जब बाहर चली जाती है तो पर्दा जिस चीज का प्रतीक था, जिसके लिए लगाया गया था, जब वो ही सबके सामने आ चुकी तो आज पर्दे की कहीं आवश्यकता महसूस नहीं होती। और इसीलिए पर्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यशपाल जी द्वारा इस कहानी का शीर्षक दिया जाता है। तो ये थी कहानी पर्दा। गरीब परिवार की व्यथा को चित्रित किया गया है इसमें यशपाल जी द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।